હેલો ગુડ આફ્ટરનૂન સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે અહીંયા આગળ મેથ્સમાં તમારે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યું, સેકન્ડ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યું, થર્ડ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યું, ફિફ્થ ચેપ્ટર ઇઝ રનિંગ. હવે फोर्थ चैप्टर एक बाकी है बच्चे, ये આપણે આજે स्टार्ट કરી દઈએ. बराबर. तो जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर किया था, थर्ड चैप्टर वो क्या था, ग्राफ पर बेस था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि जिसमें कोई भी पॉइंट्स है तो उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते थे, वो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा. अब उसी का कनेक्टेड चैप्टर है चैप्टर नंबर 4. द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे. कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो ये चैप्टर में हम सीखेंगे. ओके. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस वो बताओ. उसके पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. 8th स्टैंडर्ड में आपका जो सेकंड नंबर का चैप्टर था वो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एंड नाउ इन 9th स्टैंडर्ड यू विल लर्न द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो बता दे. लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जो कि आपने लास्ट टाइम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा था, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0. उसमें कोई भी एक सिंगल वेरिएबल देते हैं, कि जैसे कि यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में मैंने x लिया है, या तो x देते हैं या तो y, p, q, r, कोई भी एक अल्फाबेटिक वर्ड लेटर होता है वेरिएबल की तरह. बराबर. और आगे जो e और b लिया है वो कोई कांस्टेंट नंबर होता है. कि एज फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका एग्जांपल बताओ. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 8. ये सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ओके. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें डिफरेंस क्या है. लीनियर तो है इक्वेशन. लीनियर का मीनिंग क्या, कि जो इक्वेशन में वेरिएबल जो भी दिया है x, y, z, a, b, c, p, q, r जो भी दिया है, उसकी जो डिग्री है, डिग्री मीन्स पावर, वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 1. आप यहाँ देख सकते हो x रेज़ टू 5, तो x के ऊपर पावर क्या है, 1. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन. सेकंड में 3x माइनस 4, तो x के ऊपर पावर 1 है, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन. 5x इज इक्वल टू 8, x के ऊपर पावर क्या है, 1, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन. तो जो वेरिएबल का पावर 1 डिग्री होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. अगर कोई वेरिएबल का पावर 2 डिग्री होता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. लेकिन वो आप अभी नेक्स्ट ईयर यानी कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे आप. अभी 9th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है. सो नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो देखते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन. बराबर. अब जैसे मैंने ये बताया कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0. वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाता हूँ, कि जिससे आपको समझ आए कि इक्वेशन कौन से फॉर्म में होगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. देखो यहाँ आप देख सकते हो कि दो वेरिएबल है x और y. पहली टर्म है वो x वेरिएबल वाली, दूसरी टर्म है वो y वेरिएबल वाली, और तीसरी टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर आएगा. जनरली उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो ये होगा. बराबर. अब आप वेरिएबल की डिग्री चेक करो. यहाँ वेरिएबल x है, x की डिग्री ऊपर कुछ नहीं यानी 1. दूसरा वेरिएबल y के ऊपर भी डिग्री नहीं यानी 1. तो x और y दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. तो इसके थोड़े एक एग्जांपल बताओ कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वो कैसे इक्वेशन होते हैं. थोड़े में एग्जांपल आपको बताता हूँ. एज फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ देखो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. सेकंड 2x
-3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप देख सकते हो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1। आगे जो x के आगे 2 है वो इसका कोएफिशिएंट है, या y के आगे -3 वो कोएफिशिएंट है, 4 कांस्टेंट टर्म है, बराबर। तो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वो कोई भी आ सकती है, पॉजिटिव नंबर आ सकती है, नेगेटिव नंबर आ सकती है, इंटीजर में आ सकती है, फ्रैक्शन में, यानी कि कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वो कोई भी रेशनल नंबर आ सकता है। ओके, थर्ड भाई 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखोगे कि ओनली x दिया है, बराबर। तो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो आपको लगेगा ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 5x फिर y वाली टर्म नहीं, तो y वाली टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे 0y, फिर 7 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होगा। तो कोई कोई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के चैप्टर के समय कोई बार अकेला x दिया होगा, कोई बार अकेला y दिया होगा, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों वेरिएबल ला सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल बताओ, कैसा दिया है कि y अपॉन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ हियर यू कैन सी दैट x वाली टर्म नहीं दी है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं 0x, जो वेरिएबल वाली टर्म नहीं है उसके आगे 0 लिख देने का, 0 इंटू एक्स का मीनिंग 0 ही हुआ, प्लस y अपॉन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये चैप्टर में स्पेशली हम ऐसे लीनियर इक्वेशन जो दिए होंगे उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करने का वो सीखेंगे, बराबर। तो ये मेन चैप्टर है, उसमें थोड़े प्रॉब्लम सम्स भी आएंगे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम सम है उसमें भी हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना है। So main this chapter is based on the graph of linear equation in two variable। अब यहाँ जो चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है वो पहले हम सीख लेते हैं। हाँ, एक बता दो कि जो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बोला था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वो कोई भी आपको इक्वेशन दिया होगा, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अलग अलग पॉइंट रखोगे, फिर उसको ज्वाइन करोगे तो सब पॉइंट एक ही लाइन में आएगा, सब पॉइंट एक ही लाइन पर आएंगे, बराबर। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है ऑलवेज, बराबर। वो हम आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अब ये चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज से ग्राफ वाले सम शुरुआत होती है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज से हम समझ लेते हैं उसकी। तो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक प्रॉब्लम के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ क्या लिखा है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन दोनों का रिलेशन दिया है, उस पर हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल का, बट तो हम दोनों की कॉस्ट पहले सपोज कर लेंगे ऐसे, सपोज कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is rupees X and cost of a pen is rupees Y. Okay. So cost of notebook is X and cost of pen is Y. अब क्या दिया यहाँ, cost of notebook is double than the cost of a pen, यानी नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से डबल यानी कि ट्वाइस है, बराबर। तो इक्वेशन ऐसा बनेगा कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक x, सो इट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन की कॉस्ट क्या है y, उसका ट्वाइस यानी 2y, सो x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, 2y को लेफ्ट साइड ला देंगे, तो x माइनस 2y प्लस 2y यहाँ आएगा तो लेफ्ट साइड आएगा माइनस, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सॉरी, बराबर। तो ये हुआ सम नंबर 1। सिर्फ हमें जो स्टेटमेंट दिया था उस पर से इक्वेशन ही हमें बनाना था, आगे कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने वाले से हम आपको नेक्स्ट टाइम 10th स्टैंडर्ड में आएंगे, अभी ये चैप्टर में सॉल्व करने का नहीं आता।
ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c। यानी जो लीनियर इक्वेशन है ना, उसको ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखना है। ax plus by plus c is equal to 0। जो भी इक्वेशन दिया है इक्वेशन में, सबको हमें ये फॉर्म में, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हर एक इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले x वाली टर्म लिखेंगे, बाद में y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, और फिर राइट साइड क्या लिखेंगे, 0। ओके, तो ऐसा करना है। और फिर उस पर से हमें a, b और c, a यानी x का कोफिशिएंट, b यानी y का कोफिशिएंट एंड c यानी कांस्टेंट टर्म, तो a, b और c की वैल्यू भी इंडिकेट करनी है। ओके, बहुत इजी है। फर्स्ट सम 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to 9.35। उसमें 5 के ऊपर बार है, 2x plus 3y को 9.35 बार। इसको हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि तीनों टर्म आपको लेफ्ट साइड लिखनी है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड तीनों टर्म, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, और राइट साइड ऑलवेज 0 ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y, वो तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, अब राइट साइड 9.35 बार उसको लेफ्ट साइड ला देंगे, तो माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ आप देख सकते हो कि हर एक में आगे प्लस प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y, जो माइनस वाली टर्म है ना, उसके आगे प्लस करके उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस 3.5 बार इज इक्वल टू 0। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी जगह प्लस प्लस है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए प्लस प्लस लिखते हैं। अब हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बराबर, तो आधा सम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। अब ए, बी और सी की वैल्यू, अब ए किसको बोलते हैं, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको ये बोलते हैं। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो ए इज इक्वल टू 2। फिर वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको बी बोलते हैं। यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो बी की वैल्यू हुई 3। और कांस्टेंट टर्म जो है उसको सी बोलते हैं। क्या कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 9.35 बार। ओके, तो ये जो इक्वेशन दिया था पहले हमने ये फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे, फिर उस पर से हमने ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड की। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सेकंड, x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0। x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0। तो सबसे पहले हम ये फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि पहले से ही तीनों टर्म है वो इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड ही है, राइट साइड 0 है, लेकिन यहाँ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से प्लस प्लस लाना है। तो इस हिसाब से लिखेंगे कि जहाँ जहाँ माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लेके बाहर प्लस लिख देंगे। देखो माइनस वाई अपॉन 5 प्लस लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाई अपॉन 5, फिर ये माइनस 10 है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 10 इज इक्वल टू 0, बाहर प्लस साइन आनी चाहिए। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया। अब उस पर से हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए यानी एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स अकेला एक्स है, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे 1, बराबर, बिकॉज 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होता है। तो a इज इक्वल टू 1, फिर b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट। अब यहाँ देखो y का कोएफिशिएंट आप कैसे लिखोगे, माइनस वाई अपॉन 5, तो माइनस वाई अपॉन 5 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई। y को अलग ले लो तो y लग जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई। तो y का कोएफिशिएंट क्या हुआ, माइनस 1 अपॉन 5। सो b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। और फिर c कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म की जगह है माइनस 10 है, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10। तो a इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट तो माइनस 1 अपॉन 5 एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म तो माइनस 10। ओके, फिर आगे भी दूसरे हम सम करते हैं। नेक्स्ट
थर्ड इक्वेशन इज -2x plus 3y is equal to 6. -2x plus 3y is equal to 6. First, write this in the standard form. Means ax plus by plus c is equal to 0. मैं लिख के रखता हूँ, ये फॉर्म में लिखना है. बराबर. तो राइट साइड जो टर्म है 6, उसको लेफ्ट साइड ला देंगे. तो क्या होगा? -2x plus 3y plus 6 left side, so -6 is equal to 0. -2x plus 3y minus 6 is equal to 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अब a, b और c की वैल्यू. a is equal to coefficient of x, तो x का कोफिशिएंट -2. b is equal to coefficient of y, so 3. and c is equal to कांस्टेंट टर्म, तो -6. जैसे आगे के स्टेप में मैंने बताया था कि -6 से तो प्लस इंटू -6 लिखते हैं, वो यहाँ मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप लिख देना. -6 की जगह क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में? प्लस इंटू -6. ओके, तो ये थर्ड सम हो जाएगा. नाउ फोर्थ सम, x इज इक्वल टू 3y. अब यहाँ देखो दो ही टर्म दी है, एक x वाली और y वाली. तो पहले 3y को लेफ्ट साइड ला देते हैं. तो x प्लस 3y लेफ्ट साइड आया तो -3y इज इक्वल टू 0. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में टोटल 3 टर्म आनी चाहिए लेफ्ट साइड. फर्स्ट टर्म फॉर x, सेकंड फॉर y एंड थर्ड फॉर कांस्टेंट. यहाँ दो ही टर्म है. पहली टर्म x के लिए तो वो तो है, फिर सेकंड टर्म y के लिए वो भी है, लेकिन यहाँ -3y तो हम क्या लिखेंगे? प्लस करके ब्रैकेट में -3y ऐसे लिखेंगे. बराबर. फिर थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म. अब यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, c की जगह कुछ नहीं तो आप क्या लिख सकते हो? 0. यहाँ 1 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 1 की वैल्यू हो जाती है, 0 की वैल्यू नहीं है. एडिशन के फॉर्म में 0 की वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 1 की वैल्यू नहीं है. बराबर. तो यहाँ कांस्टेंट टर्म की जगह आप क्या लिखोगे? 0. तो देखो पहली x वाली टर्म, देन y वाली टर्म एंड देन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0. ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अब a, b और c की वैल्यू. a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ भी x क्या कुछ नहीं है तो 1, सो a इज इक्वल टू 1. b मींस कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -3. एंड c मींस कांस्टेंट टर्म, तो 0. बराबर. तो a, b और c की वैल्यू मिल गई. नाउ नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम. फिफ्थ सम इज 2x is equal to -5y. 2x is equal to -5y. यहाँ भी दो ही टर्म है. पहले -5y को लेफ्ट साइड ला दो. -5y लेफ्ट साइड आएगा तो +5y is equal to 0. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म है यहाँ और वो भी पॉजिटिव है, फिर कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म नहीं तो उसकी जगह क्या लिखोगे? 0 इज इक्वल टू 0. तो 3 टर्म हो गई, पहले x वाली, फिर y वाली, फिर कांस्टेंट टर्म. अब a, b और c की वैल्यू लिखनी है आपको. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और c की जगह 0. तो a, b और c की वैल्यू मिल गई. अब नेक्स्ट सिक्स्थ सम, उसका क्वेश्चन है 3x plus 2 is equal to 0. 3x plus 2 is equal to 0. अब यहाँ दो टर्म है, एक टर्म x वाली, सेकंड टर्म y वाली टर्म नहीं, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म है. तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, फॉर्म में लिखना है. पहले x वाली टर्म, तो 3x. फिर y वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0y. फिर कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म की जगह 2 है, इज इक्वल टू 0. बराबर. यहाँ 0y मीन्स 0 ही होता है, इसलिए y की जगह हमने 0y लिखा. 0y की वैल्यू 0 होती है. तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. जो वेरिएबल वाली कोई टर्म नहीं दिए थे ना, अगर x वाली और y वाली, तो उससे आगे 0 करके आपको लिख देना. और कांस्टेंट टर्म नहीं दिए तो डायरेक्ट उसकी जगह 0 लिख देने का. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. x टर्म, y टर्म, कांस्टेंट टर्म. अब a means coefficient of x, so 3. b means coefficient of y, so 0. and c means constant term, so 2. a is equal to 3, b is equal to 0 and c is equal to 2. Okay. Now next sum, 7. y minus 2 is equal to 0. y minus 2 is equal to 0. यहाँ x वाली टर्म नहीं है, डायरेक्ट y वाली टर्म है. x वाली टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0x.
फिर y वाली टर्म की जगह y, और फिर कांस्टेंट -2 है तो प्लस करके ब्रैकेट में लिखेंगे बाय डिस्टेंस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस सी है ना, सी के आगे प्लस है, इसलिए हम प्लस साइन लिखते हैं। सो x टर्म नहीं है तो 0x प्लस y, और -2 की जगह प्लस इंटू -2 इक्वल 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब एक ही वैल्यू, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x तो 0, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y तो 1, and c means constant term, so -2. So a 0, b 1 and c minus. And last sum a 5 is equal to 2x. 5 is equal to 2x. तो पहले 2x को लेफ्ट साइड डालो, 5 प्लस 2x लेफ्ट साइड आएगा तो -2x is equal to 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले x वाली टर्म आएगी, तो -2x आ जाएगा फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद y वाली टर्म। अब यहाँ y वाली टर्म नहीं है, ये तो हम क्या लिखेंगे 0y, तो प्लस 0y, और बाद में कांस्टेंट, अब तो कांस्टेंट में क्या है 5 इज इक्वल टू 0, तो -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब a b और c की वैल्यू, a means coefficient of x तो -2, b means coefficient of y तो 0, and c means constant तो 5। तो a is equal to -2, b is equal to 0 and c is equal to 5। ओके, तो ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी वो यहाँ कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो ग्राफ पर बेस होगी। ओके, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे।